Hello class 8. In this video we explain chapter 1 rational number. A rational number is a number that can be expressed as a fraction p by q where p and q are integer and q does not equal 0. मीन स्टूडेंट ऐसे सारे नंबर जिनको हम p by q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं बट कंडीशन क्या होना चाहिए, q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं ये टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ही रेशनल नंबर बनते हैं। रेशनल नंबर में जो फर्स्ट पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं एंड लोअर पार्ट जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3/5, 7/5, 8/9, ये सारे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मीन अब इसमें रेशनल नंबर कंडीशन क्या होनी चाहिए, q डज नॉट इक्वल 0। अगर q डज नॉट इक्वल मीन जो डिनोमिनेटर लोअर पार्ट हमारा अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ऐसे सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 0, तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर होगा, यस, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 लेट कर सकते हैं और इसे हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। मीन यहाँ पे जो p एंड q जो होते हैं हमारे, ये कैसे नंबर होते हैं, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में। इंटीजर्स मीन आपका हो गया आपका ऑल होल नंबर एंड काउंटिंग नंबर। ऑल होल नंबर मीन आपका हो गया 0, 1, 2, 3, 4 विथ साइन प्लस एंड माइनस। बट यहाँ पे 0 होता है, 0 का साइन नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव होता है, मीन 0 का कोई भी साइन नहीं होता। बाकी जो हमारे सारे नंबर होते हैं मीन प्लस माइनस, ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बनता है, रेशनल नंबर बनता है। मीन p एंड q क्या हमारे होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे रेशनल नंबर हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 भी हमारे रेशनल नंबर होगा बिकॉज 1 इज रिटन बाई 1 p बाई q एंड 2 नीचे लेट 1 कर सकते हैं। 5 मीन 1 मीन आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर प्लस ऑल होल नंबर, ये सारे नंबर हमारे रेशनल नंबर में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो फिर से एक बार देखेंगे। अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन p बाई q वेयर q एंड p आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल 0। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द टाइप ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट टाइप इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर, टू टाइप के हमारे रेशनल नंबर होते हैं। मीन अगर किसी भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ सेम साइन है, दोनों के साइन अगर बोथ साइन कैसे हैं, सेम है, तो वो रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाता है। मीन अ रेशनल नंबर विच हैज़ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम साइन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। मीन अगर हमारे कोई भी रेशनल नंबर के दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साइन सेम हैं, या तो फिर प्लस हो या तो फिर माइनस हो, वो सारे रेशनल नंबर हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने लिखा 5/7। अब 5/7 के देखिए दोनों कोई भी साइन नहीं, तो हम प्लस का साइन ही मानते हैं, तो दोनों साइन बोथ साइन कैसे हमारे सेम, तो ये हमारा पॉजिटिव में चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं लिखूँ यहाँ पे -3/-7, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन बनाया कि बोथ साइन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो दोनों हमारे कैसे हैं, माइनस है, तो ये भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर में। देन नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी एक पार्ट अगर आपका नेगेटिव होगा वो हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल -7/8, तो ये हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। 1/-8 मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कोई भी एक पार्ट अगर नेगेटिव में है तो वो टोटल्स जितने भी हमारे इस तरह के रेशनल नंबर होंगे वो सारे नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव रेशनल नंबर में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में या तो दोनों के साइन कैसे हो, सेम हो, ठीक है, या तो प्लस के हों या तो फिर माइनस के हों, तो वो हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर मीन स्टूडेंट्स क्या होता है इसका। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया 7/3 मैंने कहा इसको रिड्यूस करेंगे, तो अब देखिए 7 एंड 3 क्या आपस में रिड्यूस हो सकते हैं, आंसर आपका आएगा नो। मीन सच रेशनल नंबर कैन हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब ऐसे रेशनल नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर अगर नहीं मिलता है
तो वो रेशनल नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि वो किसी भी नंबर से रिड्यूस नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रेशनल नंबर में if the you have any rational number p by q, okay student, and we multiply by numerator and denominator both by k into k, that is we get pk upon qk। मेन जो pk and qk हमारा न्यू रेशनल नंबर है, ये हमारा p बाई q का इक्वेलेंस रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इन दोनों की जो वैल्यू होंगी हमारी कैसी होंगी, सेम होंगी। मेन किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो न्यू रेशनल नंबर हमें मिलेगा उसकी जो वैल्यू होगी प्रीवियस रेशनल नंबर के वैल्यू की इक्वल होगी। इसे ही बोलते हैं हम इक्वेलेंस रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 7/3, इफ़ द 7/3 मल्टीप्लाई बाई 2 numerator and denominator, we get 7 2 14 and 3 2 6, mean 14/6 is a same value of 7/3, means 7/3 is a equivalence rational number of 14/6, means 7/3 का equivalence rational number क्या होगा, 14/6। ओके स्टूडेंट।